गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया का स्पेसिमेन है। फ्रॉग कॉमन नेम, जोलॉजिकल नेम राना टिग्रीना। एज ए फूड स्मॉल इंसेक्ट्स को कैप्चर करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आहार नाल का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ते हैं। एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के मिलने से बनता है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो फ्रॉग की है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग और कॉइल्ड ट्यूब होती है, काफ़ी लंबी ट्यूब होती है, कुंडलित अवस्था में रहती है और अलग अलग स्थानों पर इसका डायमीटर अलग अलग होता है। माउथ से लेकर के टर्मिनल पॉइंट बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर क्लोइका तक की फैली हुई रहती है। मेन स्ट्रक्चर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंक्स यानी ग्रसनी वाला भाग, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में क्लियरली डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और एनस जहाँ खुलती है जाकर के उसे क्लोइका या अवस्कर द्वार कहा जाता है। इन कंपैरिजन टू फिश, जैसा हमने पढ़ा था, फ्रॉग का माउथ काफ़ी ब्रॉड होता है। बकल कैविटी वाला स्ट्रक्चर, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है। बहुत बड़े आकार का माउथ, फ्रॉग जब अपना मुंह खोलता है तो बड़े आकार का दिखाई देता है। यहाँ पर माउथ जो प्रेजेंट होता है उसके साथ बाउंड्री वॉल जो प्रेजेंट होती है, वहाँ दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं, इमूवेबल होते हैं, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके साथ साथ माउथ की जो ओपनिंग है बकल कैविटी में, वहाँ पर जॉज भी प्रेजेंट होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ जबड़े यहाँ पर लगे हुए होते हैं। माउथ की बाउंड्री वॉल को बनाने वाले बोनी जॉज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये जो दो जबड़े होते हैं, इनमें अपर जॉ हमेशा फिक्स रहता है, जबकि लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, और इसी कारण से ये माउथ को ओपन और क्लोज करने के प्रोसेस में मदद करता है। यहाँ जो बकल कैविटी प्रेजेंट है काफ़ी बड़े साइज की है, वाइड होती है और शैलो कैविटी होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बकल कैविटी की जो इंटरनल लाइनिंग है वो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, और इसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और इनसे सिक्रीट होने वाला म्यूकस जो होता है वो फूड को लुब्रिकेंट करने में, उसे लसलसा चिकना बनाने में मदद करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तीसरा पोर्शन फेरिंग्स वाला। फेरिंग्स पर जाने से पहले हम बकल कैविटी में मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बकल कैविटी वाले रीजन के अंदर जॉज प्रेजेंट हैं। जॉज के साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग में पाए जाने वाले टीथ जो हैं पॉलीफाइडोंट हैं, होमोडोंट हैं और एक्रोडोंट टाइप के होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ भी फ्लोर वाला पोर्शन जो है उस पे मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है। टंग काफ़ी बड़े साइज की होती है। महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर टंग जो प्रेजेंट होती है, इस टंग की स्पेशलिटी यहाँ पर ये होती है कि ये एंटीरियर साइड से बकल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच होती है, और पोस्टीरियर रीजन जो होता है उसको बाहर निकाल करके इंसेक्ट्स को कैप्चर करती है और टंग को वापस माउथ के अंदर ले लिया जाता है। अगला स्ट्रक्चर फेरिंग्स वाला रीजन। यहाँ पर बकल कैविटी जिस स्ट्रक्चर में खुलती है वो छोटा एरिया फेरिंग्स वाला होता है, यानी कि फेरिंग्स और बकल कैविटी के बीच में यहाँ क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है। इसी कारण से एनिमल की ये जो कैविटी होती है इसे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी का ये जो रीजन है, इसमें फेरिंग्स वाला पीछे वाला जो हिस्सा है इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ मिलने वाली ओपनिंग्स जो हैं उसमें फेरिंग्स के मध्य भाग के अंदर फ्लोर वाले रीजन के साथ एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। यह ग्लॉटिस यहाँ जो प्रेजेंट होता है, घाटी द्वार जिसको कहते हैं, एक स्लिट लाइक स्मॉल अपर्चर होता है, और ये ग्लॉटिस यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये आगे जाकर के
लैरिंगोट्रेकियल चैम्बर के साथ खुलता है, यानी कि एनिमल के जो ट्रेकिया वाला रीजन है, विंड पाइप वाला रीजन है, उसमें जाकर के ओपन होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फेरिंजियल रीजन का अपर पोर्शन जो है, रूफ वाला जो भाग है, छत वाला जो भाग है, वहाँ पर एक वाइड यूस्टेकियन अपर्चर प्रेजेंट होता है लेटरल साइड्स ऑफ द रूफ रीजन में। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एनिमल की ऑडिटरी ओपनिंग मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड है। एक और बात, मेल फ्रॉग्स यहाँ पर जो होते हैं, नर फ्रॉग्स के अंदर फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स के साथ एक जोड़ी वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, वायुकोश उपस्थित होते हैं, जो कि आवाज़ निकालने का काम करते हैं। फेरिंग्स वाले रीजन में पीछे की तरफ ईसोफेगस के साथ इसका कनेक्शन है, और फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे गैलेट के नाम से जाना जाता है। ईसोफेगस एज यूजुअल शॉर्ट वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। म्यूकस लाइनिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एरिया जो है पैसेज ऑफ फूड बनता है। एल्कलाइन डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर ईसोफेगजियल रीजन के अंदर सिक्रीट किया जाता है। स्टमक लेफ्ट साइड इन द बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पर मिलने वाला स्टमक जो होता है, ये डॉर्सल बॉडी वॉल के थ्रू कुछ झिल्लीनुमा संरचनाओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिन्हें मीजोगैस्टर के नाम से जाना जाता है। साइज के हिसाब से नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्राउन स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। एज यूजुअल एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कार्डियक स्टमक एंड पोस्टीरियर पार्ट इज शॉर्ट एंड नैरो पाइलोरिक स्टमक। यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ स्टमक पे बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आंतरिक मेम्ब्रेन जो है वो कई वलन बना लेती है, और इन वलनों के कारण से यहाँ पर स्टमक का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जो भोजन को ग्रहण करता है। महत्वपूर्ण बात, स्टमक की जो म्यूकस एपिथेलियल है उसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और इन ग्लैंड्स के थ्रू कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जिनमें पेप्सिनोजन इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कोशिकीय ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स कहा जाता है। इनके द्वारा जो केमिकल सिक्रीट किया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया जाता है। पीछे वाला हिस्सा जो पाइलोरिक स्टमक के साथ जुड़ता है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। पाइलोरिक वाल्व्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और पाइलोरिक वाल्व्स जो प्रेजेंट होते हैं वो पाइलोरिक स्टमक वाले रीजन की छोटी आंत में जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करने का काम करते हैं। स्टमक का मुख्य कार्य भोजन का स्टोरेज करना और भोजन के डाइजेशन का कार्य संपादित करता है। आंत्र वाला हिस्सा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइडेड है। पहले छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब होती है, लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। 2 हिस्से इसके होते हैं। ये भी बॉडी वॉल के साथ मिड डॉर्सल पोर्शन के अंदर कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड रहती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसे डिडेनम के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर रीजन इलियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, भोजन के अवशोषण में मदद करती हैं, और ये जो कोशिकाएं छोटी आंत में उपस्थित होती हैं, इन कोशिकाओं को गॉबलेट सेल्स के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ साथ कुछ एब्जॉर्बिंग सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। डिडेनम एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये जो रीजन होता है ये यू शेप के अंदर कर्व्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टमक के साथ आगे की तरफ मौजूद है। यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डक्ट आकर के खुलती है, जिसे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये डक्ट यहाँ पर जो है वो लीवर और पैनक्रियास दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। बाइल, पितरस और इसके साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस इस रीजन के अंदर आते हैं। पोस्टीरियर पार्ट इलियम वाला पोर्शन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबी ट्यूब होती है, पीछे की तरफ रेक्टम में खुलती है। उससे पहले बहुत सारे इस टाइप के वलन जो हैं वो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से पहले इलियम वाले हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रीजन के अंदर भी बहुत सारे विलाइज और डिफरेंट टाइप की डिफिनिट ग्लैंड्स और कुछ क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती हैं,
जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। पोस्टीरियर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा शॉर्ट है, कंपैरेटिवली वाइड ट्यूब होती है, लेंथ नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर, स्ट्रेट ट्यूब है, पीछे की तरफ जाकर के एनस की मदद से क्लोएका में खुलती है। इसकी ओपनिंग पे भी एक गार्डेड स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे एनल स्फिंक्टर कहा जाता है। इसकी भी आंतरिक दीवारें जो होती हैं उनमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मुख्य कार्य रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का पुनर्अवशोषण करना और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम इस रीजन के थ्रू किया जाता है। टर्मिनल एंड पे मिलने वाली ओपनिंग पोस्टीरियर रीजन में क्लोएका, स्मॉल टर्मिनल सैक लाइक पार्ट, एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर्स कॉमनली क्लोएका में खुलते हैं और ये बाहर की तरफ क्लोइकल अपर्चर के थ्रू खुलती है। एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी स्टमक और इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन 2 मेजर ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं लीवर। एज यूजुअल यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेट इज लीवर। कलर रेड ब्राउन कलर, मल्टीलोब ग्लैंड है, हार्ट और लंग के पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ट्राइलोब्ड लीवर प्रेजेंट होता है। फिशेज में बाइलोब्ड लीवर था। लीवर में बहुत सारी सेल्स जो बाइल सिक्रीट करती हैं। बाइल जो होता है ये क्षारीय नेचर का एल्कलाइन फ्लूइड होता है, ग्रीनिश कलर का होता है और इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है। गॉल ब्लैडर जो है ये लार्ज साइज का एक ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर है जो इसके साथ अटैच्ड होता है। मुख्य रूप से यह जाकर के संरचना जो होती है वो ड्यूडेनम में खुलती है और ड्यूडेनम में खुलने वाली ट्यूब जैसा हमने पहले पढ़ा हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है। इट मीन्स पैनक्रियास और पैनक्रियाटिक डक्ट को ये ज्वाइन करके ही लीवर की ट्यूब्स जो होती हैं, बाइल ट्यूब्स जो होती हैं वो जाकर के खुलती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बाइल, यहाँ पर जो बाइल जूस होता है इसमें डाइजेस्टिव फर्मेंट्स नहीं होते हैं, केवल इमल्सिफाइड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए फ्रॉग में लीवर को नो ट्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पैनक्रियास हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में फ्रॉग में प्रेजेंट है, येलो इन कलर होता है, स्टमक और ड्यूडेनम की मिजेंट्री के बीच में होता है। एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के रूप में यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और ये जूस जो होते हैं ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। तो ये था फ्रॉग के आहार नाल का सामान्य स्ट्रक्चर, आकारिकी की सामान्य जानकारी। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के साथ स्टमक लार्ज साइज के स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिसके साथ यहाँ पर लीवर और बहुत सारी दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड हैं।